दोस्तों, आज हम फैट्स यानी चर्बी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। फैट्स नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वे हैं घी, तेल, फास्ट फूड और कोलेस्ट्रॉल। वास्तव में ये सब लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स को 3 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। ट्राइग्लिसराइड्स, स्टेरॉल जिसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, और फैटी एसिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक तो फैटी एसिड्स और दूसरा ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन। घी, तेल व फैट्स अर्थात चर्बी, जो कि एनिमल सोर्स से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में काफ़ी मात्रा में होती है, इसी ग्रुप में आते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, किंतु यदि वे इस तापमान पर तरल अवस्था में हो तो वे तेल कहलाते हैं। यदि हम बाहर से न भी लें तो भी हमारा शरीर ट्राइग्लिसराइड्स स्वयं बना लेता है। हमारे शरीर में 99% फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान का करीब 10 से 15% वजन इसी फैट्स का होता है। ऐसे तो फैट्स स्वास्थ्य के हिसाब से बदनाम है, परंतु फिर भी ये शरीर को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ मात्रा में आवश्यक होते हैं। हाँ, समस्या तब होती है जब ये हमारे शरीर में ज़रूरत से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाते हैं। फैट्स व कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही हमारे ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। जहाँ 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें सिर्फ 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अतः जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें अपनी डाइट इस बात का ध्यान रखकर बनाना चाहिए कि फैट्स वाले भोजन में कार्बोहाइड्रेट से दुगनी से भी ज़्यादा ऊर्जा होती है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट से, जो कि एक तरह की शक्कर ही होती है, हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, वहीं फैट्स से मिलने वाली अधिकतर ऊर्जा बैकअप के रूप में हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा रहती है। ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को भी हमारा शरीर फैट्स में बदल देता है। 1 किलो चर्बी से हमें 7700 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के अलावा फैट्स हमारे शरीर में इंसुलेशन का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर के विभिन्न अंग सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा यह शरीर के तापमान को सामान्य रखने में भी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लीवर स्वयं बना लेता है। इसे बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलने वाले खाने की वस्तुओं में ही पाए जाते हैं। वेजिटेबल सोर्स से मिलने वाले खाने की वस्तुओं में ये बिल्कुल नहीं होते। यह हमारे शरीर की हर कोशिका का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं। ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से व गुड कोलेस्ट्रॉल के कम होने से यह बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज अर्थात शुद्ध खून को ले जाने वाली नलियों में जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक व स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल इस जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस पिघलाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की। हम जो भी फैट्स भोजन द्वारा लेते हैं, उन्हें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं, सेचूरेटेड फैटी एसिड्स व अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स। सेचूरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादातर नुकसानदायक होते हैं, जबकि अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स फ़ायदेमंद होते हैं। फैट्स और ऑयल में ऊर्जा के अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं। मछली को छोड़कर बाकी सभी एनिमल से मिलने वाले फैट्स जैसे मांस, अंडा, दूध व उससे बनने वाले पदार्थ जैसे मक्खन, घी, चीज़ आदि में सेचूरेटेड फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जबकि नारियल व पाम ऑयल को छोड़कर बाकी सभी वेजिटेबल्स ऑयल में काफ़ी मात्रा में अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं
एसेंशियल फैटी एसिड्स की। हमारा शरीर ज़्यादातर फैटी एसिड्स स्वयं बना लेने में सक्षम होता है, लेकिन वह दो प्रकार के फैटी एसिड्स नहीं बना पाता। एक तो ओमेगा 6 एसिड और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब उन्हें भोजन के माध्यम से ही लिया जा सकता है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है। शरीर में इनकी कमी से कई तरह की बीमारियां व प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो जा सकती है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मुख्य रूप से हमें बीज, तिलहन, नट्स, धान व वनस्पति तेलों से मिलते हैं। इनमें ओमेगा 3 एसिड्स भी थोड़ी मात्रा में होते हैं, किंतु ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम होते हैं। अतः हमें हमारे भोजन में कुछ ऐसी वस्तुओं का समावेश करना चाहिए जिनमें ओमेगा 3 एसिड्स ज़्यादा मात्रा में हो। अलसी, चिया सीड्स, अखरोट, सोयाबीन में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हमें नियमित रूप से इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। एक छोटा चम्मच अलसी या फ्लेक्स सीड्स का तेल या एक बड़ा चम्मच पिसी हुई अलसी हमारी रोज़ की ओमेगा 3 एसिड्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी होती है। अलसी के सही एब्जॉर्प्शन के लिए उसका पीसा हुआ होना ज़रूरी है। अलसी को सेकने से तथा इसके तेल को गर्म करने से इसके ओमेगा 3 एसिड्स नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनके ओमेगा 3 एसिड्स खुले में बाहर रखने से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अतः इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। यदि हम मूंगफली या तिल्ली या राइस ब्राउन ऑयल के साथ यदि सरसों या सोयाबीन या कनोला का तेल मिलाकर खाने में काम लें तो भी हमारी एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेली रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रांस फैट की। जब वनस्पति तेलों को आंशिक रूप से हाइड्रोजनेट किया जाता है तो उनके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ट्रांस फैट में बदल जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इनका हमें भोजन में कम से कम सेवन करना चाहिए। WHO ने इसका भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा 1% सेवन करने का सुझाव दिया है। ज़्यादातर फास्ट फूड इन्हीं में बनाए जाते हैं। वनस्पति घी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की। तेल की रिफाइनिंग हेक्सेन नामक केमिकल, स्टीम, अल्कली आदि से की जाती है, जिससे इनमें मौजूद फ्री फैटी एसिड्स व रेंसिड पदार्थ दूर हो जाते हैं। इससे तेल की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ तेल की क्वालिटी व सेल्फ लाइफ बढ़ती है। आशा है आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद होगा। धन्यवाद।